भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरे टर्म की हमारी ये सरकार नित नए कीर्तिमान खड़े करते हुए, विकास के नए सोपान लिखते हुए, राजनीति में एक नए युग की स्थापना करते हुए जिस प्रकार से आज काम कर रही है, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली के चुनाव के प्रचंड बहुमत ने यह सिद्ध कर दिया है कि देश की जनता किसी भी भ्रम में नहीं पड़ना चाहती है और विकास के साथ जुड़कर के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का विकसित भारत का जो संकल्पना है, जो संकल्प है, उसको ध्यान में रखते हुए आज पूरा देश भारतीय जनता पार्टी के प्रति पूरी तरह से विश्वस्त है। और इसके साथ साथ अभी हरियाणा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र स्थानीय चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत लेकर के एक प्रकार से जो दिशा दी है, जो संदेश दिया है, वो हमारे यशस्वी नेतृत्व के प्रति जो विश्वास जनता का है वो हर कदम पर सिद्ध हो रहा है। आज आप सब लोगों को बताते हुए मुझे बड़ा एक सुखद अनुभूति हो रही है। एक ऐसा क्षण, ऐसा पल हमारे बीच में आने वाला है। कल 6 अप्रैल है और 6 अप्रैल भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा ही उत्सव का और खुशी का पल है। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई और 6 अप्रैल को हम पूरे भारत के प्रत्येक बूथ पर हम स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं। और स्थापना दिवस भी किस रूप में? आज राजगढ़ जिले में 3,75,000 भारतीय जनता पार्टी के साधारण सदस्य हैं। पार्टी ने तय किया है प्रत्येक बूथ पर उस बूथ के निवासरत हमारे जितने भी साधारण सदस्य हैं सबको वहां पर एकत्रित करना है, उनके साथ बैठ करके बैठक करना है, पार्टी का ध्वज फहरा करके आतिशबाजी, मिठाई, ढोल, बाजे बड़े धूमधाम के साथ प्रत्येक बूथ पर हमें पार्टी का ध्वज फहराना है। हमारे सभी साधारण सदस्यों के साथ 6-7 दिन हमने तय किए। बड़ा कार्यक्रम है। अगर 6 तारीख को हम पूरा नहीं कर पा रहे तो उसको हम 6 को हमने सबने पार्टी का ध्वज फहराया, 7 को हम सम्मेलन करके हमारे सभी साधारण सदस्यों के साथ हमें इस कार्यक्रम को करना है। उसके बाद हमारा 8-9 को प्रत्येक विधानसभा स्तर पर विधानसभा स्तरीय सक्रिय सदस्यों का सम्मेलन होना है। भारतीय जनता पार्टी के 2200 सक्रिय सदस्य हैं और प्रत्येक विधानसभा में बाकायदा निमंत्रण देकर के हर विधानसभा में हमारी तारीखें तय हो चुकी हैं। 8-9 में 2 दिन में राजगढ़ जिले की 5 विधानसभाओं का सक्रिय सदस्यों का सम्मेलन होगा। और इसी बीच में 7 तारीख के बाद से हमारा एक और अभियान चलने वाला है, 7 से लेकर 13 तक। उस अभियान का नाम है गांव बस्ती चलो अभियान। उसके अंतर्गत हमने जिस प्रकार की जो तैयारी की है, 6 से 7 अप्रैल हमारा स्थापना दिवस है, 8 से 9 में हमारी सक्रिय सदस्यता का सम्मेलन है और 7 से लेकर 13 अप्रैल के बीच में हमारे सारे पदाधिकारी गांव बस्ती चलो अभियान के अंतर्गत गांव-गांव जाएंगे, उन बस्तियों में जाएंगे जहां पर हमारी सरकार की योजनाओं के अंतर्गत, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थी हो, चाहे किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हो, चाहे लाडली बहना के, हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जितनी भी जनहितैषी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं के लाभार्थियों से मिलना है। वहां पर साफ सफाई, स्वच्छता पर ध्यान देना है। वहां पर हमें आंगनबाड़ी केंद्र, स्कूल भवनों में, चिकित्सालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पंचायत कार्यालय आदि संस्थानों में जाकर के वहां की स्थिति क्या है, क्या उनकी उपस्थिति रहती है, क्या वहां पर गतिविधियां होती है, इन सारी चीजों पर चर्चा करना है। जल स्रोतों की क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है। भाजपा कार्यकर्ताओं में भाजपा के झंडों के साथ सभी गली मोहल्लों में हमें
वहाँ पर जुलूस निकालना है। संध्या के ग्रामीणों में संध्या के समय पर गांव की एक चौपाल लगानी है। उस चौपाल में उस गांव के सभी ग्रामीणों के साथ बैठ करके चर्चा करनी है। वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ताओं, आपातकाल के समय, मीसाबंदी के समय जो कार्यकर्ता हमारे गिरफ्तार हुए थे, हमारे कार सेवक हैं, ऐसे सभी हमारे जो पुराने कार्यकर्ता हैं जिन्होंने पार्टी की स्थापना के लिए बहुत कुछ किया है, ऐसे सारे लोगों के बीच में जाकर के उनको सम्मानित करना है, बूथ समिति की बैठक करना है और ऐसे पूरे कार्यक्रमों के माध्यम से 3 दिन का समय हमारा एक एक पदाधिकारी देगा। 3 दिन में 8 घंटा पूरा उस बूथ पर, जो बूथ उनको हमने चिन्हित किया है, मान लीजिए जगदीश जी किसी बूथ पर जाते हैं तो लगातार 3 दिन तक आपको 8-8 घंटे देना है। ऐसे हमारे सारे कार्यकर्ता, चाहे हमारे अमित जी शर्मा जी हैं, हमारे सभी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे हमारे जिले के पदाधिकारी हैं, हमारे मंडल के पदाधिकारी हैं, पार्षद और बूथ अध्यक्ष से लेकर ऊपर के सारे कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर जाएंगे और जाकर के पार्टी की कार्यपद्धति, रीति नीति के अनुसार उस कार्यक्रम को वहां पर भव्य और दिव्य रूप से सफल बनाएंगे। 14 अप्रैल को हमें अम्बेडकर जी की जो हमारी जयंती है, हमारा एक पाक्षिक कार्यक्रम है, पूरा एक पखवाड़ा कार्यक्रम चलने वाला है और इसमें लगातार नित नई गतिविधियों के माध्यम से समाज में जिस प्रकार का भ्रम तत्कालीन सरकार के लोगों के द्वारा, कांग्रेस के लोगों के द्वारा जो छल कपट, जो पाखंड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के साथ किया गया था और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने जो सम्मान डॉक्टर साहब भीमराव, भारत रत्न डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर जी को दिया है, ये जो वास्तविकता है ये भी जनमानस के बीच में ले जा करके और हमें 14 अप्रैल को हमें उनकी जयंती मनानी है। उस जयंती के साथ साथ हमें अंबेडकर जी की जो हमारी प्रतिमाएं हैं, जगह जगह चौराहों पर, मंदिरों में, स्कूलों में, जहां पर भी भारत रत्न डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमाओं को 13 तारीख को ही रात में हम उनकी साफ सफाई, स्वच्छता करना, वहां पर पूरा वहां का दृश्य, वहां पर सजावट है, फूल मालाएं हैं, लाइटिंग है, ऐसे सारे व्यवस्था के माध्यम से उस स्थान को एक नया रूप देना है। फिर हमें उनकी जयंती बड़े धूमधाम से वहां पर मिठाई बांट करके वहां पर सारी व्यवस्था हमें भव्य और दिव्य रूप से करना है और इसके साथ साथ संविधान की प्रस्तावना का भी सामूहिक पाठ हम लोगों को करना है। लगातार जिस प्रकार से समाज में जो भ्रम पैदा किया जाता है, समाज को भ्रमित करने का प्रयास लगातार विपक्षी दल के लोगों के द्वारा किया जाता है, उसकी वास्तविकता जनमानस के सामने लाना हमारा प्रथम कर्तव्य है। इसलिए हमारे डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर जी को लेकर के गोष्ठियां करना है, उनके 5 स्थानों के बारे में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनका जो कायाकल्प किया है और जिस समर्पण के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको सम्मान देने का काम किया है, ऐसी पूरी योजना बना करके और भारतीय जनता पार्टी की जो 46 साल की 6 अप्रैल 1980 से लेकर के 6 अप्रैल 2025 तक की हमारी जो यात्रा है और इस यात्रा में जो नित नए आयाम हमारी सरकार ने, हमारी पार्टी ने खड़े किए हैं, ये सारा संदेश जनमानस के बीच में जाकर के और केंद्र सरकार की योजनाएं हो या राज्य सरकार की योजनाएं हैं, 2014 से लेकर के 2025 तक हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से एक नया इतिहास लिखा है, चाहे धारा 370 की बात हो, राम जन्मभूमि पर भव्य और दिव्य प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण की बात हो, उसको 1 वर्ष हो चुका है, हम उसकी वर्षगांठ भी मना चुके हैं, और चाहे CAA की बात हो या अभी वक्फ बिल को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने जी जो मेहनत की है और जो दृश्य देश के सामने उभर करके आया है, इन सारी बातों को लेकर के आज हम जनता के बीच में जनता की बात, जनता तक सारी बात पहुंचाने का काम हम कर रहे हैं। अभी हमारी पार्टी एक वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के भी पूरी संवेदना के साथ पूरे देश में इस पर अभी विचार विमर्श चल रहा है, चर्चाएं चल रही है, उस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। एक सब्सक्रिप्शन, एक राष्ट्र एक सब्सक्रिप्शन को लेकर के हम काम कर रहे हैं। आयकर छूट सीमा को बढ़ा करके 12 लाख रुपए करके एक आम व्यक्ति के लिए जो राहत का काम हमारी सरकार ने किया है और जिस प्रकार का समावेशी बजट, चाहे केंद्र सरकार के बजट की बात हो या मध्य प्रदेश सरकार के बजट की बात हो, समावेशी बजट पेश करके सर्वहारा वर्ग को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए जो लंबे समय से शोषित थे, वंचित थे, पीड़ित थे, उपेक्षित थे,